बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कंडीशन दे रहा है सॉल्व द इक्वेशन। अब जस्ट उसने बात की है सॉल्व द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना है। तो उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है जिसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म है और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब उसने देखें कि भाई सिर्फ जस्ट हमें यही कहा है कि भाई इसको सॉल्व करना है, कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जैसे मैट्रिक तक हमारे पास जो 3 कंडीशंस होती हैं, 3 तरीक़ों से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इन तीनों में से कुछ भी उसने कोई भी हमें ये नहीं कहा कि भी इन तीनों में से ये मेथड या किसी मेथड के थ्रू हमने करना है। जस्ट हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड के थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो इसको म्यारी शक्ल में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर से सबसे पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करना है। तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और 12 है। इनको हमने क्या करना है, इन तीनों डिनोमिनेटर्स को ओवरऑल हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहली वैल्यू के साथ भी, दूसरे के साथ भी और इक्वल के दूसरी साइड पे भी। तो अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस 12 एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, अब सेकंड साइड पे भी 12 इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी 7/12 वो लिख लेंगे जी। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कौन कौन सा स्टेप आपस में कटता है। जैसे ये जो है ना डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए से कट गया, यहाँ पर एक्स माइनस ए से कट गया, और इस साइड पे जो है 12 को हम 12 से काट देंगे। बाकी देखें जो चीज़ बचेगी उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, 12 इंटू एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए इधर 2 टाइम है ना, इधर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी, तो दोनों को इकट्ठा मिला देंगे तो स्केयर हो जाएगा। माइनस 12 अगेन एक्स प्लस ए आ गया, अब तो एक्स प्लस ए को भी 2 टाइम लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर भी एक्स प्लस ए है, यहाँ पर भी, तो इसका भी स्केयर बना देंगे इक्वल टू। अब राइट साइड जो है उसमें हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, और साथ में वो 7 भी दे रहा है, तो ये एज इट इज़ लिख लेंगे हम। ये तीनों डिफरेंट है तो इनको एज इट इज़ लिख लिया हमने। तो अब देखें कि अब इसका भी स्केयर खोल लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी 12 को जो है कॉमन ले लो या फिर लिखा रहने दें सबके साथ। इसका स्केयर खोलेंगे तो एक्स का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस 2a एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 12 इंटू, जब इसका स्केयर खोलेंगे तो एक्स का स्केयर प्लस ए का स्केयर और प्लस 2a एक्स। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, इन दोनों के अंदर हमारे पास जो फार्मूले लग रहे हैं, a माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और जो सेकंड फार्मूला लगाया हमने a प्लस बी के लिए, वो इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। हमने इन दोनों को खोल दिया। उसके बाद अब इस साइड पे भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 इंटू एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाया है, इसके लिए भी वो फार्मूला ये है कि जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ये दोनों चीज़ें हों तो ये इक्वल होती हैं किसके, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है, ये हमारे पास फार्मूलाज के तौर पर आ गया, और बाकी जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब देखें फर्दर इसको 12 जो है ना, 12 को अंदर मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो क्या हो जाएगा, 12 एक्स का स्केयर प्लस 12 ए का स्केयर और माइनस 12 टू ज़ार 24 ए एक्स माइनस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 12
एक्स का स्क्वायर माइनस का, अब माइनस भी तो है ना, माइनस भी इस होल के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, 12a² माइनस 24ax इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है, ये 12 प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, तो 24 क्या हो जाएगा 48, ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के, ए एक्स भी साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको उस साइड में मूव करवा देंगे, तो 7x का स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ माइनस 7a का स्क्वायर, ये भी, और उसको जब लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 48ax इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों के अंदर जो है हमारे पास ये चीज़ आ रही है ना, 7x² है माइनस 7a² प्लस 48ax। अब इसके ऊपर देखें कि भाई हम कौन सा फार्मूला लगाएं, कि क्योंकि हमारे पास जो है ना x जो है वो तो है वेरिएबल, बाकी ये जो है ना ए हमारे पास कांस्टेंट के तौर पर है, तो इसको फर्दर जब हम अगर अरेंज करें तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाती है x² के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू x को अगर वेरिएबल रखें, लिख देता हूँ हेयर x इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट, और a हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, और x जो है वो वेरिएबल के तौर पर है। अब हमने x के हिसाब से ही करना है, तो इसको प्लस 48ax माइनस 7a² इज इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पर a की वैल्यू ये आ जाएगी, b की, और ये c की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बाय फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूले की मदद से क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 48 a आ जाएगा, और c इज इक्वल टू माइनस का 7a² हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें जब फार्मूले की मदद से हम इसको अप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो x इज इक्वल टू b का स्क्वायर, मतलब कि 48 माइनस का b होता है, तो 48a आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस अंदर आ जाएगा माइनस 48a होल का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का है तो प्लस का होल का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का इंटू 4 इंटू a इंटू सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होल के ऊपर, और होल ओवर क्या हो जाएगा 2a, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 14 हो जाएगा। x इज इक्वल टू करेंगे माइनस 48 a आ जाएगा एज इट इज़, प्लस माइनस, बाकी यहाँ पर है अब 48a होल का स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2304, और साथ में ए भी था तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, और ये भी माइनस, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, जब 7 7 49, 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 196, और एक का स्क्वायर है तो ये भी एक का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है, और होल ओवर 14, अब इनको हम फर्दर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 48a वैसे का वैसे, प्लस इनको अब क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2500, एक स्क्वायर सेम है तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, होल ओवर 14 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 48a प्लस माइनस 2500a² होल ओवर 14, ये चीज़ है।
नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब इसका स्क्वायर रूट हम खोलेंगे तो आ जाएगा -48a। तो जब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 के इक्वल, और यहाँ पर a आ जाएगा और होल ओवर 14। अब इसको एक मरतबा प्लस माइनस दोनों हैं वैल्यूज़, तो इनको सेपरेट कर लेंगे। -48a प्लस 50a ओवर 14, और एक मरतबा हम इसको नेगेटिव में लिख लेंगे, -48 माइनस का 50a, सॉरी इसके साथ भी a उसके साथ भी a ओवर 14 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2a ओवर 14, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 98a ओवर 14। अब यहाँ पर जो है ना सिंप्लीफाई होता है फर्दर, ये 2 7s आर 14, तो a ओवर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर भी हमारा देखें तो 2 का टेबल जाता है, तो उस हवाले से ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 4s आर 8, 2 9s आर ओवर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 7s आर, और यहाँ पर a। अब देखें ये फर्दर भी इसको काटें तो कटता है ये, 7 7s आर 49, तो -7a आ जाएगा, और एक हो जाएगा a ओवर 7। तो इसके पास हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा -7a और a ओवर 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।